आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं 24 मिनट में 24 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अमृतपाल की। 12 दिन बीत जाने के बाद भी भगोड़े अमृतपाल की कोई खबर नहीं है। बार बार अमृतपाल पुलिस को चकमा देकर फरार हो जा रहा है। कभी खबर आती है कि अमृतपाल दिल्ली में देखा गया, कभी खबर आती है कि पंजाब में अमृतपाल को देखा गया, कभी नेपाल में। अमृतपाल के भाग जाने की खबर सामने आती है, लेकिन हकीकत यह है कि अमृतपाल अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। अमृतपाल को पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई है। देखिए रिपोर्ट। 18 मार्च दिन शनिवार, यही वो तारीख जब खुद को खालिस्तान का झंडा बरदार बताने वाला अमृतपाल पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। अमृतपाल के भागने के बाद अमृतपाल तो नहीं मिला, लेकिन उसकी कई सीसीटीवी तस्वीरें जरूर सामने आई। 15 डीजी, 19 एडीजी, 9 आईजी सहित पंजाब की 80,000 पुलिस फोर्स की आंखों में धूल झोंककर फरार हो जाता है। कहने को तो पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। बार बार ये खबर आ रही है कि अमृतपाल यहाँ है, लेकिन हकीकत में अमृतपाल का अब तक कुछ भी अता पता नहीं चल पाया है। अमृतपाल की अब तक कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इन तस्वीरों को देखिए। कभी अमृतपाल कोल्ड ड्रिंक पीता नजर आ रहा है, कभी भागता नजर आ रहा है, कभी वो बस स्टैंड पर दिखता है, कभी सेल्फी लेता नजर आ रहा है। अब तक ये तमाम सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब तक अमृतपाल पुलिस की पकड़ से बाहर है। वहीं देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार जाएंगे। यहां वे गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के 113वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान शाह को विद्या मार्तन की उपाधि भी दी जाएगी। इसके बाद गृह मंत्री पतंजलि योगपीठ में यूनिवर्सिटी का उद्घाटन भी करेंगे। पतंजलि में चल रहे संन्यास दीक्षा कार्यक्रम में भी गृह मंत्री जाएंगे और सबसे पहले ऋषिकुल ग्राउंड में सहकारिता विभाग के उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसके बाद कांगड़ी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में जाएंगे। यहां वह योग गुरु बाबा रामदेव के साथ रामदेव द्वारा बनाए जा रहे 100 सन्यासी और 500 ब्रह्मचारी कर्मचारियों को संन्यास दिलाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर हैं और इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें, संन्यास दीक्षा समारोह, इसमें शामिल होंगे। 100 लोगों को संन्यास दिलाएंगे और कई अधिकारियों के साथ मुलाकात भी होगी। बात राजस्थान की। आज राजस्थान दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया है। जयपुर में दोपहर 12 बजे पूरे हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जाएगा। इसके साथ साथ सभी जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालयों पर भी राजस्थान दिवस समारोह के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर इस बार राजस्थान दिवस समारोह लाभार्थी उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 4 सालों में सभी क्षेत्रों में समग्र विकास के साथ प्रदेश के हर व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया। सामाजिक सुरक्षा को लेकर समर्पण के तहत राजस्थान दिवस समारोह को लाभार्थी उत्सव के तौर पे आयोजित किया जा रहा है। अब सीएम अशोक गहलोत के मुताबिक प्रदेश में संचालित इंदिरा रसोई योजना कोई भूखा न सोए का संकल्प साकार कर रही है। इसी तरह कोई व्यक्ति इलाज के अभाव में कष्ट न पाए, इस मानवीय सोच के साथ राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम कर रही है। बात महाराष्ट्र की। अब महाराष्ट्र में स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के समर्थन में बीजेपी पूरे प्रदेश में गौरव यात्रा निकालेगी। उससे पहले महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम ने सावरकर के समर्थन में अपनी सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी बदल ली। उनके बाद बाकी जो नेता थे उन्होंने भी अपनी डीपी बदलना शुरू कर दी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना बीजेपी गठबंधन के अन्य नेताओं ने भी सावरकर के समर्थन में गौरव यात्रा से पहले उनकी तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, अपनी डीपी में बदलाव किया। नेताओं ने लिखा, मैं सावरकर हूं या हम सभी सावरकर हैं। इस तरीके से ट्विटर डीपी बदली गई है और एक मैसेज यहां से देने की कोशिश की गई है। हालांकि बीते दिनों जिस तरीके से राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी, ऐसे में शिंदे गुट इस वक्त राहुल गांधी पर भी काफी ज्यादा आक्रामक। वीर सावरकर को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। सीएम शिंदे और इसके साथ साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी डीपी बदली है।
अब बात करते हैं मथुरा की, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में कोर्ट ने सर्वे करने का आदेश दिया। हिंदू सेना के प्रार्थना पत्र के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, जिससे हिंदू पक्ष में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। देखिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में मथुरा कोर्ट ने कोर्ट अमीन से सर्वे कराने का आदेश दिया है। हिंदू सेना की ओर से दायर की गई याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। दिल्ली के रहने वाले हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने 8 दिसंबर 2022 को मथुरा कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जिसमें कोर्ट अमीन भेजकर सर्वे कराने की मांग की थी। हिंदू सेना की तरफ से दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। वादी पक्ष ने मौके पर अमीन भेजकर वास्तविक स्थिति की आख्या मंगाए जाने की बात कही। मुस्लिम पक्ष ने केस के मेंटेबल और नॉन मेंटेबल होने पर 7 रूल 11 के तहत सुनवाई की बात कही। दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने हिंदू सेना के दाखिल प्रार्थना पत्र पर मौके पर कोर्ट अमीन भेजकर वास्तविक स्थिति की आख्यामय नक्शा दाखिल करने के आदेश दिए। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। वहीं मामले में अब कोर्ट 17 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा। वहीं देखिए, चंद्रमा को लेकर हर देश की स्पेस एजेंसी रिसर्च कर रही है। इसरो ने सबसे पहले वहां पर पानी की तलाश की थी, जिसके बाद से इंसानी बस्ती बसाए जाने की चर्चा अब तेज हो गई। अब चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि चंद्रमा पर कांच की मोतियों में 30,000 करोड़ लीटर पानी जमा है। देखिए। चंद्रमा की सतह के नीचे हजारों करोड़ लीटर पानी की खोज करने का चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है। चीन के वैज्ञानिकों के दावे में जो हैरानी वाली बात है वो ये कि पानी कांच की मोतियों में बंद है, यानी इतनी बड़ी मात्रा में पानी को छिपाए रखने के लिए हजारों करोड़ कांच के मोती हैं। चीन की स्पेस एजेंसी ने चांद की सतह का सैंपल लाने के लिए चांगई 5 भेजा था। चीन का यह मिशन सफल रहा। रोवर ने दिसंबर 2020 में मिट्टी का सैंपल लिया और उसे लेकर वापस धरती पर आ गया है। रोवर द्वारा लाई गई मिट्टी के सैंपल को जब देखा गया तो पता चला कि उसमें माइक्रोस्कोपिक कांच की मोतियां हैं। इन मोतियों के अंदर पानी होने का सबूत है, क्योंकि ये कांच के मोती अलग अलग धातुओं के पिघलने से बने हैं। इन मोतियों को अपोलो लूनर सैंपल के दौरान लाई गई मिट्टी में भी पाया गया था। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में चांद पर इंसानी बस्ती बसाने के लिए इन मोतियों से पानी निकाला जा सकता है। दहेज, ये सुनते ही हर किसी के मन में एक इमेज उभरती है, जिसमें लड़की के घर वाले लड़के को खूब सारा सामान और पैसा देते हैं। अब भारत में दहेज देना या लेना दोनों कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी ये आम बात है। हम दहेज की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीन में लड़कियों की इतनी कमी हो गई है कि अब शादी करने के लिए लड़कों को दहेज देना पड़ रहा है। देखिए। भारत में दहेज कानूनन अपराध है, फिर भी चोरी छिपे लड़के के घरवाले लड़की के घरवालों से दहेज लेते हैं। चीन में भी आजकल दहेज की खूब चर्चा है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि चीन में शादी करने के लिए लड़कों को उल्टा दहेज देना होता है। दहेज की रकम छोटी मोटी नहीं होती, लड़कों को इसके लिए लाखों रुपए चुकाने होते हैं। दशकों तक 1 चाइल्ड पॉलिसी के चक्कर में अब चीन में लड़के ज्यादा और लड़कियां कम हो गई हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि लड़कों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। के ग्रामीण इलाकों में गरीब किसान परिवारों के लड़के इस परंपरा की वजह से शादी ही नहीं कर पा रहे हैं। अब जनसंख्या घटने की आशंकाओं से परेशान चीन के लिए वधु मूल्य की प्राचीन परंपरा नई मुसीबत बन गई है। वधु मूल्य को चीन की मैंड्रिन भाषा में काइली कहा जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने दहेज लेकर लड़की की शादी करने वाली इस परंपरा के खिलाफ अभियान भी शुरू कर दिया है और कई सामूहिक विवाह का आयोजन कराने लगी है। हाल ही में साउथ ईस्ट चीन के शहर दाइजियापू में एक सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन। बात अब अतीक अहमद की करेंगे। अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ को मौत का डर अब सता रहा है। जी हां, बरेली जेल पहुंचने पर वैन में बैठे हुए अशरफ ने पत्रकारों से बातचीत की। एक तरफ जहां अतीक डरा हुआ है तो दूसरी तरफ अशरफ भी अब डरा हुआ है। अशरफ का कहना है कि उसकी जान को खतरा है, 2 हफ्तों में उसे जेल से निकालकर उसकी हत्या की जा सकती है। अशरफ ने यह भी दावा किया कि उसे ये बात प्रयागराज में एक अधिकारी ने बताई थी। अशरफ कांपा थर थर, सता रहा मौत का डर। 2 हफ्तों में होगा मर्डर, खौफ क्यों है इतना भयंकर। माफिया का भाई बेचैन, न कटे दिन
न गुजरे रैन। वो अशरफ जो जुल्म और जुर्म की दुनिया में अपने भाई अतीक के नक्शे कदम पर चल रहा था, जैसे ही उसके भाई अतीक को उम्र कैद की सजा हुई, अशरफ दहशत से भर गया। उमेश पाल अपहरण के मामले में अशरफ को दोष मुक्त करार दिया गया और उसे वापस बरेली जेल भेज दिया गया। बरेली जेल के अंदर दाखिल होने से पहले अशरफ ने पत्रकारों से कहा कि 2 हफ्ते में उसे मार दिया जाएगा, ऐसा उसे किसी ने बताया। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को खुद की हत्या का डर सता रहा है। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश। चलिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार में पहुंचे हैं, जहां पे जनता की समस्याओं को वो सुन रहे हैं। वो तस्वीरें लगातार मिल रही है, आप तक पहुंचाएंगे। लगातार देखिए, जनता दरबार में लोगों की समस्या को सीएम योगी आदित्यनाथ सुनते हैं। और गोरखपुर से ये तस्वीरें आपके सामने, बड़ी संख्या में ये जो फरियादी हैं अपनी फरियाद लेकर योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ सभी की समस्याओं को सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आगे अब बढ़ते हैं, बात कर्नाटक की करेंगे। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होंगे और इसी के साथ यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। इसमें से एक सीट जो है वो वीवीआईपी है, क्योंकि ये सीट है रामपुर की स्वार। रामपुर जहां आजम खान का रुतबा है, अरे वही रामपुर जिसको आजम का गढ़ माना जाता है, लेकिन आज वहां सांसद भी बीजेपी के हैं। वहां 10 मई को उपचुनाव होगा। क्या समीकरण बैठेंगे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रामपुर में आजम की सियासत को योगी ध्वस्त कर चुके हैं। पहली बार योगी राज में यहां आजम को शिकस्त मिली और रामपुर विधानसभा सीट, जिसमें आजम 10 बार विधायक रहे, वो सीट बीजेपी के आकाश सक्सेना ने उनसे छीन ली। और अब अब्दुल्ला की सीट स्वार पर उपचुनाव होना है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं कि आजम की बड़ी बहू सिद्रा अदीब खान स्वार सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। स्वार सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। यहां 10 मई को वोटिंग होनी है। जब रामपुर सीट पर उपचुनाव हुआ, तब भी आजम के समर्थकों ने सिद्रा को चुनाव लड़ाने की मांग की थी, लेकिन तब सिद्रा चुनाव नहीं लड़ी। आजम खान ने 2022 में विधायक बनने के बाद रामपुर के सांसद से इस्तीफा दे दिया। उपचुनाव में यहां बीजेपी के घनश्याम लोधी जीतकर सांसद बन गए। अगर स्वार सीट से सिद्रा चुनाव लड़ती हैं, तो एक बार फिर ये आजम खान के पूरे परिवार के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव होगा। और अगर आजम के परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ता है, तो इसे आजम खान के दरकते सियासी किले का सबूत माना जाएगा। बात अब जयपुर की। जयपुर में आरटीएच के विरोध में डॉक्टर्स का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। डॉक्टर्स लगातार कार्य बहिष्कार करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार अब हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स पर कार्रवाई करने की तैयारी भी कर रही है। देखिए, राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टर्स लगातार गुस्से में हैं। उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन में अनोखी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। जयपुर में डॉक्टर्स मरीजों का इलाज छोड़कर सड़क पर ठेला लगाकर सामान बेचते हुए नजर आए। तो कई जिलों में डॉक्टर्स ने ओपीडी बंद रखी। राजस्थान में आज 1.5 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है जब प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को डॉक्टर्स नहीं देख रहे हैं। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक और उनके डॉक्टर्स के साथ अब सरकारी डॉक्टर्स भी आ गए हैं। राज्य में 15,000 से ज्यादा सरकारी डॉक्टर्स ने बुधवार को सरकारी हॉस्पिटल की ओपीडी सर्विस का बहिष्कार किया। तो वहीं सरकार ने भी आंदोलन से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं देखिए, राजस्थान में इन दिनों डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। कई निजी अस्पतालों में ताले लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। सरकार सख्ती दिखाने की यहाँ पूरी कोशिश कर रही है। इसी बीच एक डॉक्टर ने सड़क पर अपनी दुकान लगा दी, जिसमें रोजमर्रा की चीजें बेचता हुआ दिखाई दिया। विरोध का ये तरीका खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि डॉक्टर हर माल 10 रुपए में बेच रहा है। तो रोजमर्रा की चीजें को बेचता हुआ ये डॉक्टर दिखाई दे रहा है। हालांकि एक तरीके से विरोध प्रदर्शन यहाँ पे प्रकट कर रहा है। विरोध का ये तरीका, डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर हैं, अस्पतालों में ताले हैं, ऐसे में मरीज काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। कई मांगे हैं इनकी। निजी डॉक्टर्स की हड़ताल है, सड़क किनारे डॉक्टर्स ने ये दुकान लगाई है। अब बड़ा सवाल ये है कि लोगों की जान बचाने वाले ये देवदूत जब
इस तरीके से सड़कों पर बैठेंगे तो अस्पतालों में आखिर कौन होगा और अस्पतालों में मरीजों का आखिर ध्यान कौन रखेगा। फिलहाल अस्पतालों में ताले हैं, मरीज भटक रहे हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अब सरकार सख्ती दिखाने की तैयारी में है। वहीं भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने भोजपुरी सिंगर समर सिंह पर ही आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस भोजपुरी सिंगर समर सिंह की तलाश कर रही है। भोजपुरी सिंगर समर सिंह के समाजवादी पार्टी से भी संबंध बताए जा रहे हैं। देखिए, इस चेहरे को देख लीजिए, पहचान लीजिए, यह है समर सिंह, भोजपुरी सिंगर हैं। लेकिन उससे भी पहले ये घनघोर समाजवादी हैं। अखिलेश यादव के लिए वोट मांगते हैं, अखिलेश यादव के लिए साइकिल चलाते हैं, अखिलेश के लिए गाने गाते हैं, अखिलेश के करीबी हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं और पूरा नाम है समर सिंह यादव। आजकल समर सिंह गाने नहीं गा रहे बल्कि मोबाइल स्विच ऑफ करके फरार हैं। दरअसल वाराणसी में सुसाइड करने वाली एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत में समर सिंह का नाम सामने आ रहा है। आकांक्षा की मां ने समर सिंह और उनके भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आकांक्षा की मां का कहना है कि समर सिंह ने रिलेशनशिप में रहते हुए उनकी बेटी को धोखा दिया और उसकी हत्या कराई है। आकांक्षा की मां की तहरीर पर वाराणसी में समर सिंह उसके भाई संजय सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मां का कहना है कि दोनों के बीच 21 मार्च को विवाद हुआ था। समर सिंह आकांक्षा का बॉयफ्रेंड था। आकांक्षा ने वैलेंटाइन डे पर समर सिंह के साथ अपनी तस्वीर